Let's start with the class. ELISA. What is ELISA? If we talked about the definition, then ELISA is a widely used technique used for detecting qualitatively and quantitatively an antigen or antibody present in the biological samples. Antigen and antibodies क्या होती हैं? You all know. The technique was developed in 1971 by these scientists. अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की. प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है? ये आपके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पर होता है. The principle of ELISA is based on the formation of antigen-antibody complex, which is detected by the chromogenic detection. What is the meaning of chromogenic? Yes, they produce color. That's why we are called it as a chromogenic. Using enzyme conjugated secondary antibodies. अभी जो आपकी secondary antibodies होती है ना, ये enzyme linked होती है. इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? Enzyme linked immunosorbent. The conjugation enzymes act on a specific substrate and generates a color reaction. अब हमें पता है there are some antigens which are very specific for some antibodies. तो जो antigens antibodies के लिए specific हैं वो उन्हीं पे bound होंगे. Like इसके अलावा अगर कोई और antigens होते हैं they will wash out. और उसके बाद में क्या होता है? After they will attach, they will again combine with the enzyme linked antibodies and they will produce color. Is it clear to all of you? The product is qualitatively and quantitatively read by the ELISA reader. एक चीज होती है qualitatively, एक होती है quantitatively. What is the basic difference? Qualitative मतलब? Yes. They क्या बताएंगे? They will show yes or no. Like HIV का टेस्ट डिटेक्ट करना है, they will true or false. Is this positive or negative? क्वांटिटेटिवली क्या बताएगा आपका? बेसिकली द क्वांटिटी, कितना ज्यादा अफेक्टेड है. इफ 4.75 इट मींस दे आर माइनर अफेक्टेड. अगर उसी की वैल्यू आ रही है 78, 79, मोर देन 100 और बियॉन्ड, इट मींस दे आर हाईली अफेक्टेड. इतनी ज्यादा एंटीजन्स और एंटीबॉडी रिएक्शन इट ऑलरेडी अकर. आगे बैठना है, वापस आ जाओ. कोई बात नहीं, कोई नहीं लेके जा रहा, फ्रंट बेंच पे बैठ जाओ. बिना बातें करे हुए चुपचाप बैठ जाओ. तुम लोग जितने अच्छे से गॉसिप करते हो उतने अच्छे से पढ़ क्यों नहीं लेते हो? तुम्हारी कॉपियों ने जवाब दिए हैं. कुछ बच्चों ने इतना नॉनसेंस लिखा है, मैं नाम तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी. लिटरली 20 मांगने वाले नंबर करें कि प्लीज फॉरगिव मी फ्यू मार्क्स. अब जिसने लिखा है ना उसे बहुत अच्छे से पता है. मुझे कॉपी देख के तो दिल चाहा 2 थप्पड़ लगाऊं खींच के. बहुत ही गलत बात है, सीरियसली. इस बार तो कर लिया है, नेक्स्ट टाइम मत करना. ये पहली गलती है इसलिए माफ कर रहे हैं. अगर सेकंड इंटरनल में रिपीट हुई ना, आपकी कॉपी लिटरली डिस्प्ले में दिखाई जाएगी. तो थोड़ा सा बोलिहाज कर लेना. चलो ठीक है. ELISA क्या होता है? इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप्स की. कितने टाइप्स के ELISA होते हैं? 4 और 3. कौन कौन से नाम बताओ? फिर चौथा कौन सा हुआ? तो 3 ही हुए ना. ओके. कितने टाइप्स के होते हैं ELISA? इधर गर्ल्स में से कोई कौन बताएगा? हाँ, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच. वेरी गुड. और कॉम्पिटिटिव. ठीक है. अब कॉम्पिटिटिव और डायरेक्ट को हम एक कैटेगरी में रखकर यहाँ पे 3 क्लासेस में हम क्लासिफाइड करेंगे. कौन कौन से आपके? इनडायरेक्ट हो गया है, सैंडविच ELISA हो गया है, और कौन सा हो गया है आपका लास्ट? कॉम्पिटिटिव हो गया है. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? इनडायरेक्ट ELISA की. बहुत ही बेसिक टर्म्स में पहले हम बात करें. इनडायरेक्ट ELISA का मतलब क्या हो गया? आपके जो एंटीजेंस हैं. अच्छा ठीक है, आपने कभी माइक्रोटाइटर की प्लेट देखी है? जैसे बर्फ जिसमें जमाते हैं वो आइस ट्रे, पता है सबको कैसी होती है? बस उसी का छोटा देख लो. उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे वेल्स होते हैं. उन्हें क्या बोलते हैं हम? They are very small in size. That's why we are called it as a microwell. ठीक है. ये जो माइक्रोवेल्स होते हैं इनमें ऑलरेडी एंटीजन प्रेजेंट होता है. अब आपका जो सीरम होगा, जो सीरा होगा, जैसे ही हम उस वेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे क्या होंगे? There are some antibodies which are very specific for that particular antigen. What they will do? They will combine with that antigen and they will
क्या होगा, कंबाइन होंगे, और बाकी के क्या होंगे, दे विल वॉश आउट आफ्टर वॉशिंग, रेस्ट ऑफ द एंटीबॉडीज विल वॉश आउट। उसके बाद में क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी से कंबाइन करने के बाद में क्या होगा, सेकेंडरी, आपका जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज होंगे वो कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद में क्या होगा, आपका एलाइजा के साथ लिंक्ड होके दे विल प्रोड्यूस कलर। ये बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एलाइजा। पहले मैं इसका डायग्राम शो कर देती हूँ सो दैट क्लियर हो जाए। ऊपर वाला जो है आपका, ये है आपका इनडायरेक्ट एलाइजा। सी, ये आपकी माइक्रोवेल है, ये माइक्रोवेल जो है ऑलरेडी एंटीजन कोटेड है। यहाँ पे क्या होगा, इसे वॉश करेंगे, हम सीरम ऐड करेंगे। आफ्टर एडिंग ऑफ सीरम, the particular antibodies which are very specific for that antigen, they will combine with that antigen. After that, add enzyme conjugated secondary antibodies. अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो एंटीबॉडीज है यहाँ पे E लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो E है ये क्या है आपका, एंजाइम लिंक एंटीबॉडी। इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडीज भी कह सकते हैं। जब इसे वॉश करेंगे और ये सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होगा, ये क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा। इसे क्या बोला हमने, इनडायरेक्ट एलाइजा। क्लास में बहुत बातें हो रही हैं, इज इट क्लियर? अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। क्या होता है आपका इनडायरेक्ट? इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन फॉर एन एंटीबॉडी इन द गिवन सैंपल। व्हाट इज द प्रोसीजर? द प्रोसीजर इज माइक्रो टाइटर वेल्स आर इनिशियली कोटेड विद एंटीजन। इज इट क्लियर? जो आपकी वेल्स हैं उस पे ऑलरेडी एंटीजन कोटेड है, स्पेसिफिक फॉर एंटीबॉडीज टू बी डिटेक्टेड। अब जब आप उसमें सीरा ऐड करोगे तो क्या होगा, द पर्टिकुलर एंटीबॉडीज विल कंबाइन विद दैट एंटीजन। सीरम टू बी टेस्टेड इज एडेड इन दिस कोटेड वेल्स। इफ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन स्पेसिमेन, इट बाइंड्स टू द कोटेड एंटीजन। आफ्टर दैट, now a secondary antibody conjugated with the enzyme is added and it will bind to the primary antibody. Add substrate which reacts with the enzyme and it will produce color. This procedure is for indirect ELISA. Is it clear? अब हम बात करते हैं आपकी sandwich ELISA की. Sandwich, this is very clear by the name. When antigens are present between two antibodies, the technique is known as sandwich ELISA. अब यहाँ पे जो आपके माइक्रोटाइटर वेल्स हैं, they are already having antibodies. अब यहाँ पे ऑलरेडी एंटीबॉडी कोटेड वेल्स हैं ये आपके। जब आप सीरा ऐड करोगे, सीरा के अंदर आपका एंटीजन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सीरम, देन दे विल कंबाइन विद द एंटीबॉडीज। फिर जो भी आपकी एक्स्ट्रा एंटीजन्स होंगे, दे विल फ्लश आउट, एंड जो एंजाइम कोटेड आपके एंटीबॉडीज हैं, दे विल ज्वाइन विद दैट एंटीजन्स, और उसके बाद में आफ्टर एडिंग द सबस्ट्रेट दे विल प्रोड्यूस कलर। डिफरेंस समझ में आ गया आपको इनडायरेक्ट और सैंडविच में? इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एन एंटीजन इन द गिवन सैंपल। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सैंडविच? माइक्रोटाइटर वेल्स आर इनिशियली कोटेड विद प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर एंटीजन टू बी डिटेक्टेड। आफ्टर दैट, serum to be tested is added in that coated vial. If antigen is present in a specimen, it binds to the coated antibodies. Now a secondary antibody conjugated with the enzyme is added, which will combine to the primary antibody, and after adding the substrate, they will produce color. Indirect और sandwich clear है? अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव में। अब कॉम्पिटिटिव क्या होता है? दिस इज क्वाइट डिफरेंट। व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव? हियर देयर आर टू एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, वी ऑल नो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर पता है सबको कैसा होता है? दिस इज अ वाई शेप्ड, हैवी चेन्स एंड स्मॉल चेन्स आर प्रेजेंट। ओके, ये जो है आपका इंक्यूबेट विद एंटीबॉडीज विद एंटीजन टू बी मेजर्ड। कुछ एंटीबॉडीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी एंटीजन कोटेड है, एंड देयर आर सम एंटीबॉडीज विच आर ब्लैंक। इट मीन्स एंटीजन कैन बी एडेड टू दैट पर्टिकुलर स्पेस। फिर क्या होगा? जब आप यहाँ पर एंटीजन्स को ऐड करोगे, जो ब्लैंक स्पेस है, सी द ब्लैंक स्पेस, जैसे ये वाला है, यहाँ पर एंटीजन्स कोटेड नहीं है, ये एंटीजन्स वहां पर कंबाइन होंगे। जिस एंटीबॉडीज पे एंटीजन्स कंबाइन होंगे, वहीं पे आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडीज अटैच्ड होंगी। सो हियर इज अ कॉम्पिटिशन वेयर एंटीजन्स कैन बी एडेड। आफ्टर एडिंग द सबस्ट्रेट, दे विल प्रोड्यूस कलर, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव ELISA। कई लोग इसे डायरेक्ट ELISA बोलते हैं।
Competitive ELISA, it is used for a quantitatively estimation of the amount of antigen in the given sample. The procedure, antigen to be measured and antibody are initially incubated so that antigen-antibody complex. This mixture is then added to the microtiter wells coated with synthetic analog for antigens to be detected. Any free antibodies binds to these antigens. This complex is estimated by the enzyme conjugated secondary antibody by the chromogenic detection. What is the note? More the amount of antigen in the sample, lesser the antibodies available to bind to the microtiter wells. So this is the diagram for all of these three ELISA. This one is indirect, sandwich और competitive. किसी को कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो. कॉम्पिटिटिव के अंदर क्या होता है? आपकी जो माइक्रोटाइटर वेल्स हैं, देयर आर एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट. सम एंटीबॉडीज विल कोटेड विद एंटीजेंस एंड सम एंटीबॉडीज आर नॉन कोटेड. जब आप एंटीजेंस वहां पर ऐड करोगे तो जो ब्लैंक स्पेस होगी वहां पर आपके क्या होंगे? एंटीजेंस विल बी कंबाइन. आफ्टर कंबाइनिंग जहां एंटीजेंस आपके प्रेजेंट है वहीं पे आपकी सेकेंडरी एंटीबॉडीज क्या होंगी? अटैच्ड होंगी. सेकेंडरी एंटीबॉडीज इट मीन्स दे आर एंजाइम लिंक्ड. एंजाइम लिंक्ड होगा तो सबस्ट्रेट भी वहीं पे अटैच्ड होगा एंड दे विल प्रोड्यूस कलर. ओके, किसी और को कोई डाउट है? अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की. ELISA बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है आपका. 8 या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसमें ऑलमोस्ट बच्चे बहुत अच्छा कवर कर लेते हैं, तो ये टॉपिक मत छोड़ के आना. ठीक है. एडवांटेजेस क्या है? वेरी हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव. रिएजेंट्स आर रिलेटिवली चीप एंड हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ. अब चीप है और लॉन्ग शेल्फ लाइफ है तो इसका क्या फायदा होगा? अगर आपके पास सैंपल्स नहीं भी आ रहे हैं, यू आर डिटेक्टिंग द सैंपल्स, तो आप इसे बहुत लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हो. नो रेडिएशन हजार्ड्स अकर ड्यूरिंग लेबलिंग और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. इजी टू परफॉर्म एंड क्विक प्रोसीजर्स. ELISA कैन बी यूज्ड टू अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस. इन्फेक्शंस कौन से हैं आपके? दे कैन बी फंगल, वायरल, बैक्टीरियल. ओके, इट कैन बी यूज्ड ऑन मोस्ट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स सच एज प्लाज्मा, सीरम, यूरिन एंड सेल एक्सट्रैक्ट. Disadvantages क्या है? Measurement of enzyme activity can be more complex than measurement of activity of some type of radioisotope. अब जो ELISA है सेम वर्क करती है आपकी RIA के थ्रू. RIA क्या होता है आपका? What is RIA टेक्निक? रेडियो इम्यूनो ऐसे. उसमें क्या होता है आपका? रेडियो आइसोटोप्स यूज होते हैं, लेकिन ELISA के अंदर आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट यूज होता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. बाकी टेक्निक क्या है? सेम है. फॉल्स एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल स्पेशली विद द म्यूटेटेड एंड ऑल्टर्ड एंटीजन. ओनली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी यूज्ड एज अ मैच्ड पेयर्स. एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन इन शॉर्ट टर्म, हेंस द कलर मस्ट बी रीड एज सून एज पॉसिबल. एप्लीकेशंस मतलब कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम इनसे कर सकते हैं? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हॉर्मोन्स सच एज T3, T4, TSH. Some tumor markers like PSA, AFP, beta HCG, CA125 and CEA. What is the full form of PSA? कोई तो सही बोल रहा है. Very good. Prostate specific antigen. What is AFP? Alpha fetoprotein. Beta HCG क्या होता है आपका? CA125. Cancer antigen 125. And what is CEA? Carcinoembryonic antigen. Okay. It is used to detect bacterial toxins, virus and surface antigens in infectious disease. ELISA is used for the assay of autoantibodies such as anti-DNA and ANA, anti-nuclear antibodies. These are the reference. This is all about. ठीक है.